आज का जो हम टॉपिक अभी देखने वाले हैं वो है म्यूचुअल फंड का टाइप। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने लिखा है व्हाट आर द कंजम्पशन म्यूचुअल फंड। आपने बहुत बार सुना होगा कि हम देखते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड। इक्विटी में देखते हैं लॉन्ग टर्म, मतलब जो लार्ज कैप देखते हैं, मिड कैप देखते हैं, स्मॉल कैप देखते हैं। और डेट में भी प्रोपोर्शन पे देखते हैं कि 40% डेट, 60% डेट, 80% डेट, या पूरा 100% डेट। तो ये कंजम्पशन म्यूचुअल फंड ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा, और इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कंजम्पशन म्यूचुअल फंड मतलब क्या? एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो जो भी ये म्यूचुअल फंड जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो बिजनेस के पास बहुत बड़ा कैश है, कैश मतलब जो बहुत कैश रिच है, और जो बिजनेस जो आम आदमी है वो बिजनेस से रिलेटेड है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। कि हम डीमार्ट में शॉपिंग करते हैं, हर रोज हम डीमार्ट में शॉपिंग करते हैं। हर रोज मतलब हम कंटिन्यूअसली करते हैं। एक हफ्ते में हो गया, दूसरे हफ्ते में हो गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, हमें ये लगता है। ऐसा तो है नहीं कि डीमार्ट में हमें कभी जाना ही ना पड़े, या जो डेली नेसेसिटी की गुड्स है ये लेना ही नहीं पड़े। तो इसका बेसिक मतलब एक सिंपल वर्ड में, सेंटेंस में बताओ तो इसका अर्थ ये है, ये म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है ये ऐसे जगह इन्वेस्ट करती है जहां पर जो कंजम्पशन रहता है, लोगों का कंजम्पशन रहता है, मतलब जिस सेक्टर में लोगों का कंजम्पशन कंटिन्यूअसली रहता है। आपको ये बेसिक समझ में आया होगा कि कंजम्पशन म्यूचुअल फंड किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने नीचे लिस्ट भी दी है प्रॉपर। तो ये देखिए, आईटीसी। आईटीसी क्या करता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से मतलब क्या रहता है? आटा रहता है, आशीर्वाद का आटा है। आईटीसी का सिगरेट का भी बहुत बड़ा स्टेक है उनका, मतलब सिगरेट की बहुत बड़ा बिजनेस है। लोग कुछ भी कहो, नशा तो करेंगे ही। मतलब सिगरेट वगैरह ये बंद तो होने वाले नहीं। मतलब कोविड का पीरियड लो या कोई भी पीरियड लो, इसमें ये बिजनेस, ये जो फंड है इसका मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन भी अगर आया ना, तो लोगों का कंजम्पशन नहीं रुक सकता। मतलब हाँ, हमें डेली जो नीड्स है वो तो हमारी कम नहीं हो सकती। कि रोटी तो थोड़ी कम हो सकती है कि इकोनॉमी अच्छी हो तो हम 4 रोटी खाएंगे, और कम हो गई तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई तो हम 2 रोटी पे आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। इधर ये जो कंपनी की जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट में जो कंजम्पशन म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्ट करते हैं। ये भारतीय एयरटेल हो गया। हम रिचार्ज तो डालेंगे ही डालेंगे। अभी तो बहुत मतलब टेक्नोलॉजी का युग है, और रिचार्ज तो हम कंपलसरी करते बहुत। मतलब मैं उसका डाटा भी लेके आऊंगा अगले वीडियो में कि हम कैसा, मतलब हम हमारी जो इकोनॉमी वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई है, वो शिफ्ट कर देखेंगे कि कितने यूजर्स स्लोली स्लोली ग्रो हो रहे हैं। हमारी 145 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, 150 या कुछ ऐसा है पॉपुलेशन, उसमें हम देखेंगे कि कितने लोग फोन यूज करते हैं, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, कितने लोगों के पास सादा फोन है, कितने लोगों को इंटरनेट का एक्सेस है, कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। ये अगले वीडियो में देखेंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट मतलब डीमार्ट है। ये एवेन्यू सुपरमार्ट मतलब डीमार्ट। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये मैंने बोला ना पहले कि ये जो म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है, ये बेसिकली जो लोग जो डे टू डे जो प्रोडक्ट्स खरीदी करते हैं, जो लेते हैं, उनके पास ये इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ऐसा इनका रहता है कि 20, 30, 40% का मार्जिन रहता है। 20% तो मिनिमम मार्जिन रहता है। ये जो कंपनी है वो कमाती है। मतलब भारतीय एयरटेल एयरटेल अगर रिचार्ज बेचते हैं हमें, मतलब हमें टॉक टाइम बेचते हैं या इंटरनेट का, तो 20% मार्जिन रहता है। ये कैश रिच बिजनेस रहते हैं। आप इनके बैलेंस शीट कभी देखोगे तो इनके पास बहुत बड़े कैश फ्लोज रहते हैं, मतलब ह्यूज कैश फ्लो रहते हैं। और ऐसा होता नहीं है कि जो इकोनॉमी की साइकिल की वजह से इनके बिजनेस के ऊपर स्लो डाउन नहीं आते, क्योंकि कंजम्पशन लोगों का ऐसा है, या मतलब रहता है कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट से जो अपने सोप्स रहते हैं, बाकी पर गोदरेज के बहुत बहुत प्रोडक्ट से, तो ऐसा कंज्यूम हमेशा मतलब एक लाइन में रहता है कि कंजम्पशन होगा ही होगा। मारुति सुजुकी गाड़ी तो ऐसा होता नहीं कि लॉकडाउन हो गई तो गाड़ी की सेल्स कम होगा, मतलब होगा, पर वो थोड़े पीरियड के लिए कम होगा। गाड़ी की जो नीड्स है, 4 व्हीलर हो गई, 2 व्हीलर हो गए, वो तो कंजम्पशन बढ़ता ही जाएगा। लोग नए नए एडवांस गाड़ियां लेते जाएंगे। जोमेटो है ये, मतलब प्रॉपर लोग फूड, अभी तो कल्चर शुरू हुआ है प्रॉपरली कि ऑनलाइन फूड का या ऑनलाइन डिलीवरी का। तो जोमेटो का इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने बोला 2 व्हीलर के टाइम पे तो हीरो मोटर कॉप, ये महिंद्रा महिंद्रा, ये महिंद्रा का 4 व्हीलर भी है। और मेजरली महिंद्रा महिंद्रा में ट्रैक्टर्स का जो सेल्स है, या ट्रैक्टर की जो मोनोपोली है, ये बहुत बड़ी है। फिनोलेक्स केबल से
मेजरली मैं एक बताऊं क्या, ये जो बिजनेस है ना, ये ऐसा फ्यूचरिस्टिक बिजनेस नहीं है। इनको ऐसा, इनके दिमाग में ऐसा नहीं कि 5 साल बाद, 10 साल बाद ये बिजनेस ग्रो होंगे, नहीं। इनका जो पर्सपेक्टिव है ये है कि आज ये बहुत बिजनेस पैसे कमा रहे हैं, आज का मतलब आज अभी इसी वक्त ये बिजनेस बहुत बड़े अच्छे तरह से सेटल है। मारिको का हम देखते हैं पैराशूट ऑयल है। सफायर फूड्स, मतलब ये फूड की कंपनी है, ऑनलाइन डिलीवरी, सफायर फूड्स। कजरिया सिरेमिक्स, हमारी जो टाइल्स रहती है टॉयलेट बाथरूम में जो यूज करते हैं हम, कमोड्स वगैरह, ये इनका बहुत बड़ा सेल्स है कजरी का, और बहुत बड़ा क्या बोलते हैं हम, बड़ा ब्रांड है ये। वोल्टस है, वोल्टस के एसी आते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स, दारू, वाइन, लिकर, ये तो बहुत बड़ा मतलब बिजनेस का फंडामेंटल बिजनेस ही है। मतलब कोई भी हो, लॉकडाउन हो, इकोनॉमी कैसी भी हो, यूनाइटेड स्पिरिट्स होगा, ये दारू का जो बिजनेस है ये अच्छी तरह से चलेगा। ये यूनाइटेड ब्रीवरीज होगा, ये भी वाइन लिकर का बिजनेस है। अपोलो हॉस्पिटल, ये कैश रिच बिजनेस होते हैं, मतलब इसको इकोनॉमी अफेक्ट करती नहीं, तो समझ में आया होगा। ऐसा ही बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक है, पीवीआर है, मतलब थिएटर का है, इंडियन होटल्स है इनका। ये देखो, जो जो कैश रिच बिजनेस है ना, ज्यादातर इकोनॉमी में स्लो डाउन आने से उनको फर्क नहीं पड़ता। उनका परसेंटेज देखो, और ये पीवीआर का देखो, पीवीआर का 2% स्टेक है, मतलब इस फंड ने पीवीआर में 2% का ही स्टेक लिया है। और ये देखो इधर नियरली 8%, 6.5%, ऐसा। नेस्ले है, हम कॉफी पियेंगे ही पियेंगे, ऐसा। हैवेल्स है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है। ज्योति लैबोरेटरीज है, हेल्थ केयर सेक्टर है। जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल का सेक्टर है। फैशन का सेक्टर है, फैशन मतलब कपड़ों कपड़ों का, बजाज ऑटो, एचडीएफसी, पीवीआर, इंडियन होटल्स। ये समझ में आया बेसिकली। मैंने बोला कि इस फंड का, मैं अब फिर से आपको बताता हूँ, ये कंजम्पशन फंड मतलब क्या। ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना जो कि लोग उस बिजनेस में हर रोज कंजम्पशन करते हैं, उस रिलेटेड हर रोज कंजम्पशन करते हैं। ये सिंपल वर्ड में ये हो गया। और इसके बाद में मैंने बहुत फंड्स के नाम लिखे, मतलब एग्जांपल के लिए एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड है। इसका 5 ईयर रिटर्न है 23%, मतलब 5 ईयर अगर आपने इन्वेस्ट किया तो 5 ईयर में आपको आपको हर साल 23% का रिटर्न मिलेगा। मतलब मोस्टली 5 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। निपॉन इंडिया कंजम्पशन फंड है। मीरा एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड, कैनरा रोबेको कंज्यूमर फंड से 19%, ऐसा एग्जांपल है। और ये डाटा मेरे खुद से मन से नहीं लेगा, एमफी म्यूचुअल फंड के एसोसिएशन है। तो और 25 अक्टूबर को अपडेट हुआ है। और ये रिस्कोमीटर है, ये जो फंड रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा रिस्क रहती है। रिस्क क्यों रहती है, और ये जो फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोग कौन है, जो बहुत बड़े, मतलब जिनको इकोनॉमी का अच्छा नॉलेज है। नॉलेज मतलब क्या है, उनको पता है। अभी मैंने आपको बताया, इससे पहले आपको शायद ही पता नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो उनके लिए रिस्कोमीटर का मैं आपको बताता हूँ। जो फंड में इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा रहता है, मतलब जो इक्विटी शेयर्स में जो कंपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, उसका रिस्कोमीटर ज्यादा ही रहेगा, मोस्टली ज्यादा ही रहेगा। अगर इसमें डेट होगा तो वो मॉडरेट या हाईली मॉडरेट पे आ जाएगा। तो प्रॉपर रिसर्च करना होता है, प्रॉपर नॉलेज गेन करना होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। ऐसा नहीं कि चलो इसने बताया, उसने बताया तो हमने इन्वेस्ट कर दिया। खुद की नॉलेज लगाओ, खुद का नॉलेज गेन करो पहले, और फिर इन्वेस्ट करो। तो ये डिस्क्लेमर है। और मैं सुशांत कवड़े, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का चैनल है, कुछ इन्फॉर्मेशन लगे तो मैं यहाँ पोस्ट कर देता हूँ। ये ट्विटर का चैनल है, सुशांत कवड़े 9। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कुछ आज नया इन्फॉर्मेशन मिली आपको हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।